हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए, जो कि आपके मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से। स्टूडेंट, आज हम जो अपना टॉपिक लेके आए हैं वो थोड़ा सा 9th से भी रिलेट है। आप लोगों ने 9th में भी उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज आपको थोड़ा सा एक तरीके से रिमाइंड भी कराने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ें आपको क्या करेंगे, एक न्यू वे से एक्सप्लेन करेंगे। सो माई सेल्फ शिखा, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक, विच वन, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, यानी हमारी मेटल और नॉन मेटल क्या है, वो कैसे रिएक्ट करती हैं। एंड सेकेंड वन, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ओके, नाम सुने होंगे, फैमिलियर है केमिकल बॉन्ड, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको 9th में पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर अब हम बताते हैं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करती है, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपने अपना जो पढ़ा था इसमें पहले भी, हम इतना तो हम जानते हैं कि जब भी जो मेटल्स होती हैं वो फर्दर नॉन मेटल्स के साथ में क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो आपके एक तरीके के कंपाउंड फॉर्म करती है, जो आपके क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्शन करती है तो आपके कंपाउंड्स बनाती है, जिनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और उन आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, जिनको कि हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लिखूँ आयनिक में, इसमें तो कहा मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, तो मेटल हो गया आपका सोडियम एंड नॉन मेटल हो गया आपका क्लोरीन। एंड जो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है, यू नो वेरी वेल, NaCl, जिसमें Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये बन गया आपका आयनिक कंपाउंड, जिसके बीच में क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं कि आपके मेटल और नॉन मेटल, सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या है बच्चों, यहाँ पर एक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर फर्दर आता है व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद अनदर नॉन मेटल, दे मेक, क्या करती है, दे फॉर्म अ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, अभी जब हम अपनी मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आपको तब भी बताया था कि कोवलेंट कंपाउंड मीन्स क्या होता है, कि हमारी नॉन मेटल की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, ठीक है। तो नॉन मेटल जब नॉन मेटल से कंबाइंड होगी तो वहाँ पर क्या करेगा, उनमें ऐसा होना चाहिए कि एक एटम जो एलिमेंट है या एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करे, एक क्या करे, डोनेट करे। बट जब दोनों ही नॉन मेटल्स है तो वहाँ पर क्या करती है कि वहाँ पर जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो शेयरिंग से होते हैं, और जहाँ पर ये शेयरिंग होती है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड, राइट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल C+O2, हियर इज CO2, राइट। तो ये हो गया। अब केमिकल बॉन्ड को समझाना, क्या हो रहा है, वर्ड यूज आया, आयनिक बॉन्ड हो गए, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड हो गए। तो दीज बॉन्ड जो होते हैं, अगर हम इनको बात करते हैं, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड्स। क्या होता है केमिकल बॉन्ड्स? देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि वी नो दैट कि जब हमारे जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, ठीक है, एंड मेक अ मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइंड एंड मेक अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उनके एटम्स के बीच में, जो उनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। यानी जब हमके एटम कंबाइंड हुए इन अ मॉलिक्यूल, देन वहाँ पर एक फोर्स डेवलप हुआ, आई कैन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर क्या हुआ, डेवलप हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर डेवलप हुआ, तभी तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, या वो क्या कर रहे हैं, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होने की वजह से ही वहाँ पर क्या करते हैं, ये एटम्स होल्ड करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, राइट। हियर इज अ फोर्स विच लिंक्स द एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि होल्ड करके रखता है तो इट मीन्स ये जो फोर्स यहाँ पर डेवलप हुआ, यही तो फोर्स क्या करता है, एटम से एटम को लिंक करके रखता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो जो फोर्स वहाँ पर डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड योर केमिकल बॉन्ड, राइट। और केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, ये जो टाइप हैं इसके केमिकल बॉन्ड्स के, ठीक है। तो यहाँ मेन बात आ रही थी कि मेटल नॉन मेटल ऐसा करते क्यों हैं, मेन बात होगी रिएक्शन करने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों रिएक्शन करते हैं मैम मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स जब होते हैं, नॉन मेटल से रिएक्शन क्यों करते हैं, राइट। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। स्टूडेंट, आपने अगर पीरियोडिक टेबल जो होती है हमारी, उसमें 18 ग्रुप का हम उठा के देखते हैं, तो 18 ग्रुप में हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। 18 ग्रुप के एलिमेंट में आई हैव रिटन हियर, आई एम राइटिंग हियर, सॉरी,
18th ग्रुप जो ये है, 18th ग्रुप में हमारे एलिमेंट होते हैं हियर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, ये होते हैं हमारे आपके जो 18 ग्रुप में हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे 18 ग्रुप के एलिमेंट, इनको हम एक स्पेशल नेम देते हैं नोबल गैसेस। क्यों नोबल गैसेस? और नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, इनसे एक चीज लिंक है, इनके इस स्पेशल नेम से एक चीज लिंक है कि दीज ऑल आर क्या होती हैं, अनरिएक्टिव। ये क्या होती हैं, अनरिएक्टिव, यानी ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेती, अनरिएक्टिव होती हैं। यू कैन ऑल्सो से कि स्टेबल होती हैं, राइट। स्टेबल होती हैं अपनी जगह, भाई ना हमें इससे रिएक्शन करना है, ना हमें इससे रिएक्शन करना है, ना हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ना हम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और ना ही हम इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे। हम किसी भी तरीके से किसी फर्दर एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो यू कैन से कि दीज ऑल आर गैसेस नॉट टेक द पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे ऑल आर स्टेबल। क्यों स्टेबल? क्वेश्चन अराइज होता है, मैम स्टेबल क्यों है ये? देखो, हमने ये चीज़ बताया था आपको कि 9th में है ये चीज़ें भी, कि हर एक एलिमेंट का एक ऑक्टेट आपको बताया था कि लास्ट वाला जो शेल होता है उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बताया था कि एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन वो उसको या यूँ बोले कि कंप्लीट फिल करने की कोशिश करता है। हर एक एलिमेंट उसको कंप्लीट फिल करता है। क्यों? रीज़न देखिए, मैं यहाँ पर अगर इन सब के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट लिखते हैं हम इस सब में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में देखो, हीलियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नियॉन के पास 10 होता है, यहाँ 18 होता है, ठीक है, और इसके पास में क्रिप्टन का होता है 36 होता है, जिनॉन का 54 होता है एंड रेडॉन 86 होता है, राइट। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, राइट। अगर अब मैं इनको देखो स्टूडेंट्स, वही हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं के एल एम एन ओ एंड पी में, राइट। तो हीलियम यू नो वेरी वेल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ओनली फर्स्ट सेल यहाँ पर फिल होगा। नियॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 2 and 8 हो जाएगा। ऑर्गन के लिए है 2 8 8 एम शेल तक चला गया है ये, एंड क्रिप्टन 36 है यहाँ पर आपका, सो 2 8 18 एंड 8, राइट। 2 8 18 एंड 8 एन सेल्स तक गया है ये, इसमें 4 सेल्स हो गई हैं। हियर इज द 2 8 18 18 एंड 8 एंड 86 हियर, 2 8 I think 32, the 18 and the 1 minute 32 नहीं 18 आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर। just wait here is the 2 8 18 32 18 and 8, राइट। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक क्या है, अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट है आपका, जो भी हमारे 18th ग्रुप के एलिमेंट है यहाँ पर। यानी अब आपको समझ में आया होगा, नोबल गैसेस 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, हम उनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, राइट। तो इनमें अगर आपको दिखाई दे रहा है, हमारी जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनका जो लास्ट वाला शेल है वो कंप्लीट फिल है। हियर इज द 2। अब कहूँगा मैम इसमें तो ऑक्टेट का रूल फॉलो नहीं होता, ऑक्टेट मीन्स तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अरे भाई, हीलियम के पास एक ही शेल है और एक ही शेल यानी के शेल है, और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 2 आता है, वही उसके पास है, तो यानी उसका लास्ट जो शेल है वो कंप्लीट फिल है, तो दैट्स वाई नोबल गैस। नियॉन में आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर 2 8, ठीक है। आर्गन में भी हमारे क्या है, यहाँ अब जितने भी हमारे फर्दर नोबल गैसेज हैं आप सब में देखोगे कि लास्ट वाली शेल में क्या आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, यानी ये कंप्लीट फिल हैं, ये स्टेबल हैं, ये फर्दर किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगी, राइट। अब होता क्या है, क्यों भाई
और क्यों हो रही है, मेटल क्यों कर रही है, नॉन मेटल क्यों कर रही है। तो भाई काम करना किसे अच्छा लगता है एक तरीके से, भाई काम करते करते थक गए हैं, अब थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। तो रेस्ट चाहिए होने का मतलब क्या होता है, केमिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें रेस्ट मीन्स कि अनरिएक्टिव होना। अगर हम रिएक्टिव हैं तो डेफिनेटली एवरी मोमेंट हम क्या करते रहेंगे, वो हमारे जो भी एटम्स होते हैं वो रिएक्शन करते रहेंगे एवरी मोमेंट, राइट। तो हर एक मेटल एलिमेंट एटम व्हाट एवर यू कैन से यहाँ पर क्या करता है कि एक कोशिश करता है अटेंड करने की इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट नोबल गैसेस में होता है, यानी वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, राइट। भाई मैं स्टेबल हो जाऊँ, अनरिएक्टिव हो जाऊँ, तो मुझे किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब अनरिएक्टिव कैसे होगा, डेफिनेटली अनरिएक्टिव के लिए तो हमने यहाँ पर बात की कि अनरिएक्टिव होने के लिए हमारा लास्ट वाला शेल जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। कंप्लीट कैसे हो, अब भाई सोडियम क्या करे बेचारा, सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन है, देन 2 8 1। अरे तो ये कैसे कंप्लीट कर लेगा भाई अपना लास्ट वाला शेल, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें लास्ट वाले शेल में। और ये भी हमें पता है कि हम 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना डोनेट कर सकते हैं और ना गेन कर सकता है कोई भी एटम, ओके। अब ये क्या करे, तो यहाँ पर इसको तो स्टेबल होना है। मैं थक गया हूँ, मैं और केमिकल रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि सोडियम आपको पता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अरे भाई हम तो थक गए हैं, अब क्या तरीका ढूंढे कि हम क्या हो जाए, आराम मिल जाए, हम फर्दर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करें। तो उसके लिए चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल्स हो, वो क्या करेंगे, अटेन करने की कोशिश करेंगे आपके नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को। इस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को अटेन करने के लिए ही आपकी मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या करती हैं, रिएक्शंस करती हैं, ओके। और हमको ये भी पता होता है कि हमारी जो लास्ट वाली वैलेंस जो हमारी सेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो भाई कंप्लीट फिल है, काहे पार्ट लें, हमें तो ज़रूरत नहीं है पार्ट लेने की, क्योंकि हमारे पास तो हम तो सफिशिएंट है, हमारे पास में हमें जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम क्यों पार्ट लें। तो यहाँ पर मेटल नॉन मेटल जो भी हमारे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस करती हैं वो सिर्फ इसीलिए करती हैं कि वो इस स्टेबिलिटी को अटेन कर सके। मेटल नॉन मेटल स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ही क्या करती है, रिएक्शंस करती हैं। तो गॉट इट कि क्यों करती है मेटल नॉन मेटल रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल रिएक्शन अपने आप को स्टेबल करने के लिए करती हैं, ठीक है, अचीव करने की कोशिश करती हैं, दे ट्राई टू अचीव द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ नॉर्मल गैसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ये है, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्या कारण है, ये भी इसी से रिलेटेड है। देखो कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, राइट, कैसे। अब यहाँ तो हमने सब बता दिया कि वैलेंस सेल्स जो है वो कंप्लीटली फिल हैं। अब कोजेस बताते हैं, क्या कोजेस हैं आपके, क्यों कर रही हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है कि हमारी जो मेटल होती है या नॉन मेटल होती है, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ बताया आपको, केमिकल बॉन्डिंग यानी आयनिक बॉन्ड हो गया या कोवलेंट बॉन्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड ये आपके केमिकल बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन कर रही है और कोवलेंट बॉन्ड जब नॉन मेटल से रिएक्शन कर रही है। तो केमिकल बॉन्ड, रीज़न क्या है केमिकल बॉन्ड होने का, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें आती हैं कि भाई जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर एक फोर्स डेवलप हुआ, ठीक है, या हम ये बोले एलिमेंट के एटम्स जब रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर एक फोर्स डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड योर केमिकल बॉन्ड्स, राइट। अरे भाई ये केमिकल बॉन्ड रिएक्शन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जस्ट आई हैव टोल्ड यू बिफोर सम टाइम कि यहाँ पर एवरी एलिमेंट ट्राई टू अचीव द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ नॉर्मल गैसेस, ठीक है, नॉर्मल गैसेस का अचीवमेंट करने के लिए करता है। अब क्या होता है, कैसे करता है, देखो 3 चीज़ें होती है इसकी। फर्स्ट वन, बाय कैसे अचीव करता है, जो ये केमिकल बॉन्डिंग होती है
कॉजेज इसका इलेक्ट्रॉन गेन करना है, स्टेबिलिटी अचीव करनी है, इसलिए या हम बोले अब यू कैन ऑल्सो से कि नॉर्मल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना जो होता है हर एक एटम की क्या होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है, एक कोशिश होती है कि वो इस अरेंजमेंट को अटेंड कर ले और उसी के लिए वो रिएक्शन करता है तो वहाँ पर एक फोर्स डेवलप होता है और फोर्स इक्वल टू केमिकल बॉन्ड, राइट। अब कैसे, 3 मेथड होते हैं देखो स्टूडेंट इसके, बाय लूजिंग one or more electron, one or more electron to another atom. To another atom. अभी बताते हैं इसको, ठीक है। सेकंड, by gaining one or more electron from another atom, right? And third one, by sharing one or more electron, ठीक है, with another atom. ये 3 मेथड होते हैं। कैसे करता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है, या लूज करेगा, वन और मोर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो वो वहाँ पर क्या करेगा, इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर गेन करेगा, ठीक है। सेकेंड मेथड होता है आपका सेकेंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, एंड थर्ड वन आता है बाय शेयरिंग। एग्जाम्पल देते हैं हम, देखो कैसे आपको इसमें बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं हम आपको यहाँ कि बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहा है वो। देखो यहाँ पर वी नो दैट सोडियम का एग्जांपल देते हैं हम। सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। अब इसको क्या कहा, नॉर्मल गैस इसका इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, तो यहाँ पर इट मीन्स आउटर ऑर्बिट जो है उसमें या लास्ट शेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि जो शेल नंबर है वो 3rd है, राइट, ओके। अब इसको कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है कि फर्दर किसी भी और एटम्स के साथ में रिएक्शन करके उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 से ज़्यादा, मैं बार बार इस चीज़ को बता रही हूँ, 3 से ज़्यादा हम ना गेन कर सकते हैं और ना ही हम लूज़ कर सकते हैं कोई भी एटम। तो यहाँ पर अब इसके लिए क्या रास्ता बनता है, ये इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और यहाँ से ये Na से, ठीक है, Na पॉजिटिव बन जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये Na से Na पॉजिटिव बन गया, और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो देन 28, राइट। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लास्ट वाला शेल कंप्लीट हो गया, कैसे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। 1 इलेक्ट्रॉन इसने उठाया, डोनेट कर दिया, ऑक्टेट हो गया। ऐसे मैग्नीशियम का भी होता है, Mg यू नो वेरी वेल, 12 होता है, 2 8 2, तो ये कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या करता है, मैग्नीशियम यहाँ पर एक तरीक़े से 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इसका मैग्नीशियम आयन बन जाता है एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आपको बताया था कि क्या करते हैं, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड जो स्टेबिलिटी गेन करते हैं वो या 1 या मोर इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम का दे देते हैं इसमें, एल्यूमिनियम के पास में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 3, सो ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और यहाँ पर बन जाएगा एल्यूमिनियम 3+, राइट। तो 1 और मोर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी में अगर मैं आपको कैल्शियम की बात करती हूँ, कैल्शियम के पास में यू नो दैट 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 8 2, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या चाहिए 6, पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या करेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम 2+ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। आ गया लास्ट वाला शेल, कंप्लीट फिल हो गया। ठीक है, तो ये हुआ बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये ठीक है, ये तो कर दिया अब लूज, ये बन गया, तो ये अपने स्टेबल हो गए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, ये सारे जो एटम्स थे एलिमेंट थे ये स्टेबल हो गए, स्टेबल हुए। अब आता है सेकेंड वाला इसमें बाय गेनिंग। बाय गेनिंग के लिए देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारा क्लोरीन ले लेते हैं सबसे पहले। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो हियर आर 2 8 7। ठीक है, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा बाय गेनिंग यानी दूसरों से ले लेगा, रिएक्शन कर लेगा, भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं स्टेबल हो जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पर हो जाएगा Cl-। ठीक है, ठीक है, 1-, और इसके पास अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर लिया है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। इसी में ऑक्सीजन का लिख देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है 8 और 16 यानी 2 और 6, तो इसको भी अपना कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, सो ये क्या कर लेगा ऑक्सीजन 2- 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और यहाँ पर बन जाएगा 2 8 8। ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, नाइट्रोजन 7 और 14 पे देखो, 7 और 14 पे यहाँ है 2 और 5, 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसको, सो ये हो जाएगा यहाँ पर N3- और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। तो सबका देखो यहाँ पर ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, कैसे बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम। अनदर एटम से ले लेंगे, जैसे Cl की बात करूं, अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात होती है, सोडियम को अपना 1 डोनेट करना है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो यहाँ पर ये Na और प्लस Cl, Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है वो क्लोरीन को दे देगा, भाई दोनों की ज़रूरतें पूरी हो गई, दोनों स्टेबल हो गए, सोडियम ने डोनेट कर दिया, क्लोरीन ने गेन कर लिया, क्योंकि दोनों की जो रिक्वायरमेंट थी वो 1 इलेक्ट्रॉन्स की थी, उसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था, 1 इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना था, और यहाँ पर आपका कंपाउंड बन जाता है NaCl, जो कि आपका क्या होता है आयोनिक कंपाउंड होता है, बट ये स्टेबल हो गए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब एक थर्ड आता है बाय शेयरिंग। अब तक तो हमने समझ लिया मैम इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए डोनेट भी कर दिए, गेन भी कर लिए, ये तो इजी था। अब ये शेयरिंग वाला चक्कर क्या है, देखो जहाँ आयनिक कंपाउंड हम मेटल नॉन मेटल के रिएक्शन कर रहे थे, बहुत सारे रिएक्शन है इसमें मेटल नॉन मेटल की। ठीक है, अब आती है बाय शेयरिंग, जहाँ पर आपकी नॉन मेटल और नॉन मेटल्स क्या करती हैं रिएक्शन करती हैं। यहाँ पर देखो कार्बन हमारा नॉन मेटल है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ऑल्सो हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, अब कार्बन के पास में अगर हम बात करते हैं, कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कीजिए, वो 2 और 4। ठीक है, ये हो गया। अब हाइड्रोजन के पास में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब क्या करें, यहाँ पर कार्बन को अपना कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके। हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कैसे करें, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम यहाँ पर करा देते हैं, कार्बन के 1 2 3 और 4। ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर जो बन रही है केवल इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रक्चर, लास्ट वाला वैलेंस शेल जो ये वाला है केवल इसका बना रहे हैं, ये नहीं बना रहे हैं। बोलोगे मैम 6 होते हैं, आपने 4 बनाए। ये स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ समझा रही हूँ आपको केवल लास्ट वाली शेल से है। हाइड्रोजन के हमने कहा था 4 एटम, क्योंकि अगर हम सिंगल एटम लेंगे तो हाइड्रोजन का तो कंप्लीट हो जाएगा, बट बेचारा कार्बन कैसे करेगा। और कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो दोनों की जरूरतें पूरी हों, एक की नहीं, दोनों की जरूरतें पूरी हो। तो यहाँ हमें कार्बन की जरूरत भी पूरी करनी है और हाइड्रोजन की भी। तो हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। अब हाइड्रोजन बनाते हैं पहले, इस हाइड्रोजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन एटम के भी 2 इलेक्ट्रॉन, एंड हियर द आपके इस वाले हाइड्रोजन एटम के भी कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
ओके, तो यहाँ पर अब आप देखो हाइड्रोजन के तो कंप्लीट हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या चाहिए था भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए भाई, एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन, वी हैव टेकन हियर अ 4 एटम, तो दैट्स वाई कार्बन के 4 एटम ने शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दिया। अब ऑक्सीजन को भी देखो, ये सॉरी कार्बन को यहाँ से देखो, रेड सर्किल के अंदर आप देखो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन के भी, तो कार्बन का भी कंप्लीट हो गया ऑक्टेट और हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या किया कार्बन ने और हाइड्रोजन ने शेयरिंग की है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, ठीक है। तो और यहाँ पर पूरा ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया, कोवलेंट कंपाउंड बन गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की जो नीड थी उसको शेयर करके कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसमें और भी आता है सिंपल, आप देखो जैसे आप यहाँ पर बना रहे हो CO2 बनाते हैं इसी के लिए, वी नो दैट कार्बन, अभी हम आपको बता रहे थे कार्बन के पास में वही 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के पास में हम यहाँ इधर ये कार्बन के हमने 4 इलेक्ट्रॉन कर दिए O2, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, एक एटम ऑक्सीजन का हम इधर लिख देते हैं, एक एटम हम ऑक्सीजन का इधर लिख देते हैं, ठीक है। CO2 का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं यहाँ पर, कोवलेंट कैसे है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के हमने बताया था ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 8 और 16 यानी 2 and 6, लास्ट वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ये 2 हम मेकिंग फ्रॉम ग्रीन पेन, 2 2 4 and 2 6 ऑक्सीजन के, इस वाले एटम के ऑक्सीजन के 2 2 4 and 2 6, ओके हो गए यहाँ पर। अब कार्बन कंप्लीट करते हैं पहले ऑक्सीजन के, इस वाला ऑक्सीजन एटम के 4 2 6 and 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इस वाले ऑक्सीजन के भी करते हैं 2 2 4 2 6 and 2 8 कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। अब कार्बन की बात चली, मैम कार्बन का क्या करना है, कार्बन के देखो ये हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के भी पूरे। अब यहाँ पर तो नीड थी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, लेकिन यहाँ पर नीड क्या थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी इनको शेयर करने की, तो उसने शेयर कर दिया और ये बन गया आपका C सिंगल, इस तरीके से डबल बॉन्ड O एंड बिकम द CO2, कॉल्ड योर कोवलेंट कंपाउंड। तो मेन हमने बता दिया आपको तीनों चीजें कि यहाँ पर जो नीड होती है, हर एक जो एटम या एलिमेंट रिएक्शन करता है वो किस लिए करता है, मेन आपकी जो नोबल गैसेस होती हैं या जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो होता है उसको अचीव करने की कोशिश करता है, बिकॉज नोबल गैसेस हमारे क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो वी कैन ऑल्सो से कि हर एक एटम जो रिएक्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इन रिएक्शंस को करता है, ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों मेथड थे, ओके। होपफुली आपको ये इजी लगा होगा। अब अपने नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।